गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट DSE 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 3 है। आप लोग इससे पहले लेक्चर 1 और 2 का मैं वीडियो बनाकर भेज चुका हूँ। अभी लेक्चर 3 है ना। तो छोटा छोटा वीडियो, जब तक आप उसको पढ़ते रहिए। अभी लेक्चर 3 आएगा, अब इसको आप नोट करेंगे, है ना। और इस तरह से ये एंड टर्म का भी तैयारी हो रहा है। एंड टर्म का भी इसमें आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा और उम्मीद है कि जरूर आना चाहिए एंड टर्म में और मिड टर्म दोनों में आना चाहिए। पता नहीं गेस क्वेश्चन है। तो लिखना स्टार्ट करें। टाइम बहुत कम है ना। चलिए, डेट आज का डेट कीजिए 5/7/2022। सब्जेक्ट में कर दीजिए फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, है ना। और चलिए, अब 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इन्वेस्टमेंट्स पहला है। इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हॉर्स इन्वेस्टमेंट तो मैं लिखवा चुका, दोबारा क्यों लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट्स अगर हॉर्स प्रॉपर्टी में आएगा तो इसको लिखिए। लिखिए द एग्रेसिव investors buys more of। चार्ट इसका ऑप्शन है, सुनिए इसका ऑप्शन। दी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइज मोर ऑफ। पहला क्या है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा गोल्ड, तीसरा इक्विटी शेयर्स, चौथा ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर लिखिए। नहीं, दी एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइज मोर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखिए। इसका सही आंसर होगा इक्विटी शेयर्स। चलिए लिखिए। अब आइए, अब 2 नंबर लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन। दी ओपन इंडेड स्कीम्स आर। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना है। ऑप्शन पहले सुन लीजिए, ऑप्शन जल्दी जल्दी सुनिए। हम्म, ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन लिखिए। ओपन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, हैव ए फिक्स्ड period of maturity, listed on the stock exchange, open on a continuous basis। इसका लिखिए ओपन। इसका आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार ओपन ऑन ए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बेसिस। द ओपन एंडेड स्कीम्स आर, ऑप्शन सुनेंगे। ओपन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, हैव ए फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। डी ऑप्शन में ओपन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। अब आइए आप 3 नंबर। 3 नंबर में आइए, देखिए NBFC ऑफर हायर रेट ऑफ
interests because of mm, because of mm, अब इसका देखिए, इसका आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन सुनिए। इसका उसका आंसर देखिए। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में बेस्ट है ना, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। बी ऑप्शन में है कंपटीशन अमॉन्ग NBFC। सी में है रिस्क इन्वॉल्व। डी में है क्रेडिट रेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम्म यहाँ कर दीजिए ना, क्रेडिट रेटिंग। रिस्क इन्वॉल्व होगा इसका आंसर, रिस्क इन्वॉल्व, इन्वॉल्व है ना। चलिए अब आइए 4 नंबर। हम्म, तो 4 नंबर में लिखिए, 4 नंबर में लिखिए, दिस particular this particular scheme helps in deferring the tax payment. The particular scheme helps in deferring the tax payment. ठीक है, अब इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर बताते, इसका पहले ऑप्शन सुन लीजिए। हम्म, इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है इसका। पहला पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दूसरा नेशनल सेविंग स्कीम, तीसरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और डी ऑप्शन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका सही आंसर होगा नेशनल, नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, चलिए अब इसको मैं 3 को मिटा रहा हूँ। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर। देखिए, विच विच वन ऑफ द following is not a money market security। ठीक है, अब इसका 4 ऑप्शन सुनिएगा। 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, TREASU ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। बी ऑप्शन में है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सी में है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। डी लाइफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस
पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें से कौन सही आंसर होगा? तो चलिए इसको टिक कीजिए। इसका जो सही होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आप लोग ट्रू फॉल्स लिखिए। ट्रू फॉल्स बताइए, कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा, है ना? ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। हम्म तो ट्रू और फॉल्स में सबसे पहला लिखिए। हम्म पहला है कि द फर्स्ट scheme of UTI was US-64। इसका आंसर लिख दीजिए ट्रू। ठीक है, चलिए ऊपर वाला मिटाइए। फिर आइए 2 नंबर में। देखिए, बैंक डिपॉजिट इज ए ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल बैंक डिपॉजिट इज ए ट्रांसफरेबल एसेट्स। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर आप लिखिए फॉल्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो आइए 3 नंबर। क्रेडिट गारंटी फंड was established by BSE in 1977। तो इसका आंसर लिख दीजिए ट्रू। चलिए नेक्स्ट वीडियो आइए। ठीक है, 4 नंबर में आइए। 4 नंबर। An investor is a person who wants to earn income in future। इसका आंसर है ट्रू या फॉल्स? तो इसको लिख दीजिए ट्रू। चलिए 3 वाला मिटाते हैं। 5 आइए। 5 में आइए। द evaluation the evaluation of portfolio is the last step in the investment process। इसका आंसर लिखिए। इससे पहले आप 4 को मिटाइए। इसका आंसर लिखिए ट्रू लिखिए। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। और 6 आइए। फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन
formulation of investment policy is the first stage of investment process. तो इसको कर दीजिए ट्रू। चलिए स्टूडेंट्स, आपको आज ये लेक्चर 3 है, यहाँ तक मैं बना के दे रहा हूँ। अब लेक्चर 3 हो गया ये। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आफ्टर द एग्जाम कल बनेगा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा, इंटर्न होगा, उसमें 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। उसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, या सिलेक्ट एनी वन ऑफ दी देम भी हो सकता है, या फिर इन दी ब्लैंक्स भी हो सकता है। तो चलिए, मैं अभी ये जितना सका उतना बता दिया। अब इसको तैयारी कीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, है ना। सभी लोग लिखिए।